अंतर्राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर ने खेती किसानी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को सबसे बड़ा खतरा बताया है। गांव कनेक्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि समय की मांग है, हमें किसानों को कोई विकल्प देना होगा। इससे सबसे अधिक नुकसान एशिया और अफ्रीका को होगा। किसान आपको तभी कुछ खेत से देगा जब प्रकृति भी उसका साथ दे। जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से सभी को निपटना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से मॉनसून खत्म हो सकता है, बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, आप हम क्या खाएंगे। अभी हर कोई इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। हमें स्थायी हल खोजना होगा जो प्राकृतिक खेती से ही संभव है। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी कि IIVR ने हरी मिर्च का पाउडर बनाने की तकनीक विकसित की है। इसे तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी के साथ IIVR ने करार किया है। पूर्वांचल के किसानों से कंपनी खेतों से हरी मिर्च सीधे खरीदेगी, जिससे किसानों के उत्पादों की मांग बढ़ेगी और किसानों को मंडी के अलावा व्यापार का विकल्प आसान होगा। साथ ही लागत तो कम होगी ही, मुनाफा भी बढ़ जाएगा। अभी तक बाजार में आमतौर पर लाल मिर्च का पाउडर उपलब्ध है, जबकि हरी मिर्च का पाउडर नहीं मिलता। लखनऊ स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में MSc इन डाटा साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाइमेट डाटा एनालिटिक्स कोर्स की शुरुआत की गई है। यह कोर्स IIIT द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें छात्रों को डाटा एनालिटिक्स के लिए डाटा राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से कैंपस में बनवाए गए क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेटरी द्वारा दिया जाएगा। इस ऑब्जर्वेटरी के जरिए प्रदेश में क्लाइमेट से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के डेटा मिल रहे हैं, उनकी एनालिसिस और उसके आधार पर पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को मदद करेगी। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खीरे के लिए ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल बेहतर रहता है जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो और नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम हो। खीरे के लिए उर्वरकों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उसके पौधे की महत्वपूर्ण पोषक जरूरतें क्या हैं। सभी पौधों की तरह ही खीरे के पौधे को भी 3 प्राथमिक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस शामिल है। साथ ही कई और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके लिए जरूरी होते हैं। साइबर ठग अब किसानों को सोलर पंप लगाने के नाम पर उनके पैसे उड़ा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को ऐसे गिरोह से सावधान रहने को कहा है। पश्चिमी यूपी के कई जिले में सोलर पंप लगाने के लिए किसानों ने आवेदन किया था। इसमें तय राशि में से केंद्र और प्रदेश सरकार अलग अलग योजनाओं पर सब्सिडी देती है। बाकी बचे पैसे किसानों को जमा करने होते हैं। साइबर ठगों ने आवेदन करने वाले किसानों को फोन करके झांसे में लिया और अधिकारी बनकर उनसे OTP हासिल कर लिया। फिर उन्होंने मौका पाकर उनके खातों से लाखों रुपए गायब कर दिए। अगर आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत 1930 पर पुलिस को फोन करें। कई राज्यों में इस समय तापमान 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने और तेज लू चलने की वजह से आम के फल गिर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि अगर मटर के बराबर आम के फल होने पर प्लानोफिक्स नामक दवा का छिड़काव नहीं किया गया तो तुरंत प्लानोफिक्स दवा 1 मिली प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आ सकती है। इस अवस्था में हल्की सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए, जिससे बाग की मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पेड़ के आसपास जल जमाव ना हो। गर्मी बढ़ने के साथ ही किसान नई समस्या का सामना कर रहे हैं। पपीता बाजार पहुंचने से पहले ही रास्ते में काला होकर सड़ जा रहा है। तुड़ाई के बाद पपीते के सड़ने के 2 प्रमुख कारण हैं, एंथ्रेक्नोज और स्टेम एंड ड्रॉप। ये दोनों एक कवक जनित यानी कि फंगल रोग है जो पपीते सहित कई तरह की फसलों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए ओवरहेड सिंचाई से बचें, क्योंकि गीली पत्तियां फफूंद के बीजाणुओं के अनुकरण और रोग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। इसके बजाय सीधे जड़ क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप या फरो सिंचाई का उपयोग करें। सनाई अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी ने मई जून में हरी खाद की बुवाई करने की सलाह दी है। इस समय खेत में सनई या फिर ढेंचा लगा देने से किसानों को अगली फसल के लिए अच्छी हरी खाद मिल जाती है। इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। सनई अच्छे जल निकास वाली बलुई या दोमट मिट्टी के लिए सही हरी खाद की फसल होती है। यह जल्दी वृद्धि और मूसला जड़ वाली फसल है जो खरपतवार को दबाने में भी समर्थ होती है। बुवाई के 40 से 50 दिन बाद इसको खेत में पलट देते हैं। सनई की फसल से 20 से 30 टन हरी खाद मिल जाती है। रबी की फसलों की कटाई के साथ ही किसान धान की खेती की तैयारी शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी नई किस्म की खेती करना चाहते हैं तो मालवीय मनीला सिंचित धान 1 लगा सकते हैं। BHU और IRI
फिलीपींस के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस किस्म को विकसित किया है। इस किस्म की खास बात यह है कि यह 115 से 118 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यही नहीं, इतने कम दिनों में इसका औसत उत्पादन 55 से 64 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है और इतने कम दिनों में इतना उत्पादन देने वाली कोई दूसरी किस्म नहीं है। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान दें। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज से खुल गए हैं। पहले ही दिन यात्रा में भीड़ के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हजारों की संख्या में लोग गौरी कुंड पहुंच चुके हैं। अगर आप भी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो वहां के माहौल के बारे में ठीक से जानकारी लेने के बाद ही निकलें और घर से निकलने से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करना ना भूलें। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप badrinath-kedarnath.gov.in पर जा सकते हैं।